हाय। आज मैथमेटिक्स टूल में हम जानेंगे कि एक जियोजेब्रा में हम कैसे एक पैराबोला कर्व के ऊपर एक बाइक को रन कर सकते हैं। और ये एनिमेशन इतना कूल है कि आप अगर टीचर हो तो इसे आप स्टूडेंट को प्रेजेंट करके उसे अच्छी तरीके से पैराबोला के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हो। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो इट विल बी फन फॉर यू, and if you are math enthusiast, of course it will be more fun for you. So for that let's jump into GeoGebra. In fact one thing, ये किसी भी फंक्शन या किसी भी कर्व और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वैसे ही काम करेगा जैसा मैं इस एग्जाम्पल में पैराबोला और बाइक का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। सो लेट्स जंप इनटू GeoGebra नाउ। सो हम यहाँ पे GeoGebra में हैं एंड हमें सबसे पहले चाहिए एक पैराबोला। सो यू कैन टेक एनी पैराबोला और वो अपने तरीके से आप डिसाइड कीजिए कि उसका जो ओपननेस है वो कितना वाइड होना चाहिए, मतलब कितना वाइड होना चाहिए ओपन होने के लिए। सो लेट जस्ट ड्रॉ द पैराबोला। सो इसको मैं फंक्शन लेके ड्रॉ करता हूँ। सो जस्ट राइट fx एंड आपको पता है कि ये वर्टिकली अपवर्ड ओपन है। इसका मतलब कि इस पैराबोला के लिए जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया x माइनस 2 द होल स्क्वायर एंड लेट्स से प्लस 1, लेट्स से ओके लेट्स से प्लस 1। तो एक पैराबोला है जो कि जिसका वर्टेक्स है 2,1 पे, यानी कि ये y एक्सिस से 2 यूनिट का शिफ्ट रखता है एंड 1 यूनिट अबव है x एक्सिस से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पैराबोला को और वाइड करूँ, तो इसके जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको मुझे देना पड़ेगा 1 से लेस। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया 0.2 एंड देन वी एंटर एंड वी गेट दैट द पैराबोला बिकम्स वाइडर, बिकॉज यू नो फ्रॉम मैथमेटिक्स कि जैसे ही हम यहाँ पे कोफिशिएंट 1 से लेस रखते हैं पैराबोला का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो जाता है, मीन्स किसी भी कर्व का। और अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा होगा तो उसमें पैराबोला में कर्व में कंप्रेशन आएगा। यू गेट द आइडिया? ओके, तो ये हमारा पाथ है जिसपे एक बाइक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैवल करना है। अब ये एनिमेशन काम कैसे करता है? किसी भी जियोजेब्रा में किसी भी फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट आप ले सकते हो एंड दैट पॉइंट विल बी द वेरिएबल पॉइंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन f है and I want to take a point on it, so I will just type point and then the object। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस आ चुके हैं कौन कौन से पॉइंट, that is on object, object parameter and so on, but we need only the point on which object। तो अभी तक हमारे पास यही ऑब्जेक्ट है f, तो we just select that और यहाँ ऑब्जेक्ट आप दे देंगे f एंड यू गेट दैट कि रैंडमली किसी भी लोकेशन को चूज़ कर लेता है और ये हमारे पास पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को माउस से क्लिक करके ड्रैग करना चाहो यू कैन ड्रैग इट और इसके बाद आप देखिए ये पॉइंट मूव हो रहा है। यानी कि अगर मैं टेक्निकली देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी सुपर इम्पोज कर दूंगा और ये जब पॉइंट मूव करेगा तो उसके साथ वो ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट के लिए यहाँ एनिमेशन का एक बटन आया है, अगर आप इसको क्लिक कीजिएगा यू गेट दैट ये पॉइंट इज़ मूविंग। और यहाँ जो आपके पास एरोज दिख रहे हैं जो भी ये स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए है, सो जस्ट 1.5x या फिर 2x एंड सो ऑन। लेट मी जस्ट कीप इट 1 सो दैट आई कैन शो यू द एनिमेशन प्रॉपरली। और ये हमारे पास पॉइंट हो चुका है। अब हमें इसी पॉइंट के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को लादना है। तो अब कोई भी इमेज आप जब यहाँ लादोगे तो काम कैसे करेगा, एक उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लिया, तो मैं चाहता हूँ कि एक टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर हो। सो टेंजेंट आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, टेंजेंट एट द पॉइंट एंड कोनिक और पॉइंट एंड फंक्शन। तो यहाँ तो फंक्शन माना है, कोनिक लोगे तब भी काम करेगा, बट लेट्स जस्ट टेक इट पॉइंट एंड फंक्शन। पॉइंट हमारे पास क्या है a एंड द फंक्शन इज f एंड नाउ यू सी कि हमारे पास एक टेंजेंट आ चुका है इस पॉइंट के ऊपर। अगर आप फिर से इस एनिमेशन को आप प्ले कीजिएगा सो व्हाट यू गेट कि जो टेंजेंट मूव होगा पॉइंट के साथ,
तो आप देखिए कि टेंजेंट मूव कर रहा है। तो हमें तो यहाँ पे टेंजेंट को नहीं मूव कराना, हमें क्या मूव कराना है, एक ऑब्जेक्ट को। तो लेट मी ट्राई टू पुट द ऑब्जेक्ट। तो इस टेंजेंट को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। जस्ट क्लिक द 3 डॉट्स हियर एंड यू सी द ऑप्शन डिलीट, इट विल बी डिलीटेड। बट हमारे पास पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाने के लिए आपको कोई ना कोई मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट करना है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो मीडिया PNG होगा। तो आपको यहाँ टूल पे जाना है और टूल जैसे ही आप क्लिक करोगे यू विल गेट दैट कौन कौन से टूल्स हैं। इसमें जाना है मीडिया पे और आप इमेज लेना चाहते हो, इमेज पे आप क्लिक कीजिएगा। सो जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये बोलेगा कि आप अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपने सेव किया है उसको ब्राउज करके जाइए और वहाँ से वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दीजिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हालांकि इसको ड्रैग भी कर सकते हैं अगर मैं इसको छोटा करूँ, एंड अगर वो विंडो पहले से खुला है जहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जहाँ से आप इमेज लाना चाहते हैं तो सीधे यहाँ ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज वाले पाथ से जाना चाहता हूँ। तो लेट्स जस्ट ब्राउज इट। अब ये ओपन करेगा हमारे उस पूरे फोल्डर को जहाँ पे ये सारे पिक्चर्स आपके रखे गए हैं। देखिए एक्चुअली मैं इसी फोल्डर में सभी पिक्स को रखता हूँ जहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को जियोजेब्रा से, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि उसे याद है कि इसी फोल्डर से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसी फोल्डर में ये गया। लेकिन हो सकता है कि आपको ब्राउज़ करना पड़े, मान लीजिए मैं पिक्चर में जाता है या म्यूज़िक में जाता है एंड सो ऑन, तो आपने जहाँ भी वो फोल्डर रखा होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। अब इन इमेजेस को मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, इसके लिए अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर तरीका चाहिए तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा कि इस इमेज को मैं कहाँ क्रिएट करता हूँ। ये इमेज आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं फ़िलहाल इस बाइक को लेता हूँ ताकि वो पॉइंट के ऊपर इम्पोज किया सके। लेकिन जैसे आप क्लिक कीजिएगा यू सी कि व्हाट विल हैपन, ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी न किसी एक ऐसे पोजीशन को लेता है जो आपके काम करनी है ना। यू सी द आइडिया कि हो क्या रहा है। आप देखिए उसने ऐसे पोजीशन को लिया है जो A पे नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस A के ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ इम्पोज करेंगे तो यहाँ पर इसका सेंटर चाहिए, पर जियोजेब्रा ऐसे काम नहीं करेगा। मीन्स आप ऐसे नहीं करोगे कि इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाइए एंड इट विल वर्क। यू सी दैट व्हाट विल हैपन, ये काम नहीं कर रहा। हमें इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के साथ करना है। तो मान लीजिए कि मैंने, आप देखिए जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे अंदर डालिएगा जियोजेब्रा में और उसको ड्रैग कीजिएगा तो उसके साथ साथ यहाँ देखिए तो पॉइंट है B और C वो लोकेट अब एक्चुअली चेंज हो रहे हैं अपने पोजीशन के हिसाब से। कोई भी इमेज डाला जाता है जियोजेब्रा में तो वो रेक्टेंगुलर इमेज की शक्ल में आता है और उसकी जो 2 बॉटम पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इनफैक्ट इसका पोजीशन 3 पॉइंट्स पे आधारित है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मानते हुए चौथा पॉइंट अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आप इसके 3 पॉइंट दीजिएगा B, C और ये वाला कॉर्नर, मतलब B का मतलब हुआ इस किसी भी इमेज का लेफ्ट डाउन कॉर्नर, C का मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि ये है आपका राइट डाउन कॉर्नर, एंड एक तीसरा पॉइंट होगा पॉइंट 3 वो होगा राइट अप कॉर्नर, और जो लेफ्ट अप कॉर्नर होगा वो अपने आप डिटेक्ट करके ले लेता है। अब इसको हमें पोजीशन करना है A पे। तो मान लीजिए कि मैंने ऐसे ट्राई किया, इस पर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा तो सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग में जाते ही यहाँ पे पोजीशन आपको दिखेगा। पोजीशन में देखिए 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। पहले आप देखिए कॉर्नर 1 जो मैंने बताया लेफ्ट डाउन, ये B पे है पहले से। आप चाहते क्या हैं, ये A पे चला जाए, तो करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने A पे लिया इसको, तो यू सी दैट कि व्हाट विल हैपन, यहाँ इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो गया क्योंकि C उसका दूसरा पोजीशन लेता है, मतलब उसके जो दूसरे कॉर्नर था रेक्टेंगल का। तो हमें एक्चुअली इस A के साथ इसको मूव करें, तो अगर इसको मूव कराएंगे विल गेट दैट ये इनलार्ज होता जाएगा। हमें इसके साथ मूव करना है तो उसके लिए हमें एक दूसरे मैथमेटिकल ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसके पोजीशन को फिर से वही करता हूँ जो पहले से था, ये कॉर्नर में फिर से B ही कर देता हूँ तो अपने स्थान पे चला गया।
अब आप देखिए कि एक्चुअली अगर बी और सी दोनों साथ साथ मूव करें तो काम बन सकता है। तो बी और सी को साथ साथ मूव कराना होगा ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल जिसका सेंटर है इस सर्कल, और ये पूछ रहा है कि पॉइंट इन द रेडियस नंबर, मतलब पॉइंट तो सेंटर होगा और रेडियस नंबर उसके रेडियस की वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट हम ए लेने वाले हैं, जो कि सेंटर उसका ए रखने वाले हैं। रेडियस मान लेते हैं कि उसका 1 सेंटीमीटर है या फिर ओके लेट्स जस्ट चेक। तो पॉइंट हमने ले लिया ए और मैंने इसका रेडियस माना लेट्स से 0.5। यू डोंट हैव टू बॉदर। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, इस ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब जैसे ही आप इसको मूव कीजिएगा सी दैट की सर्कल भी साथ साथ मूव कर रहा है। लेकिन हमें सर्कल को मूव नहीं कराना है, हमें मूव कराना है इस पॉइंट के साथ साथ इस बाइक को। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस बी और सी को लोकेट करना है इस सर्कल के ऊपर, इस ए को सेंटर मानते हुए, तो ए सेंटर कब बनेगा इस बाइक के लिए, अगर आप इसके डायमीटर्स पे बी और सी को इम्पोज कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसके डायमीटर को फाइंड करो, डायमीटर भी वेरिएबल होना चाहिए, डायमीटर के एंड्स को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू जस्ट राइट इंटरसेक्ट और क्या क्या इंटरसेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एक पैराबोला दूसरा सर्कल। तो जस्ट पुट इट ऑब्जेक्ट और यहाँ पैराबोला का नेम है एफ एंड सर्कल का नाम है स्मॉल सी। जस्ट डू इट एंड यू गेट दैट कि जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा हमारे पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट आ चुके हैं, डी एंड ई। डी इसके लेफ्ट एंड को दर्शाता है डायमीटर के और ई उसके राइट एंड को। आप जब इसको मूव कराइए तो विल गेट दैट कि डी और ई मूव कर रहे हैं साथ साथ सर्कल के। अब हम क्या करेंगे कि जो बी और सी है इसका लोकेशन हम डी और ई दे देंगे। तो फिर से हम इस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे एंड सेटिंग में जाएंगे एंड पोजीशन, एंड देन यहाँ पर बी का अब नाम हम चेंज करना चाहते हैं, मीन्स बी के लोकेशन को रीडिफाइन करना चाहते हैं, वो होना चाहता है डी। तो आप देखिए डी बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा सी उसका जो दूसरा सिरा था वो सी पे ही है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं कहाँ पे, ई पे। लेट्स मेक इट एट ई। और अब आप देखिए क्या होने वाला है, जिससे आप इसको रन कराइएगा विल गेट दैट कि बाइक विल मूव। लेकिन अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सी सर्कल को डिसेबल कर दीजिए, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर एनिमेशन। इस सेंटर को भी डिसेबल कर दीजिए, फिर डी और ई को भी डिसेबल कर दीजिए और साथ साथ इस बी और सी को भी डिसेबल कर दीजिए। नाउ इट लुक्स कूल। ये एक पाथ है और ये हमारे पास एक बाइक है। अब इसको आप रन करिएगा, गेट दैट कि बाइक इज मूविंग ऑन द पाथ। अब हम थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग करेंगे ताकि वो एनिमेशन कूल लगे, रियलिस्टिक लगे। आप देखिए जो इस बाइक के लिए बैकग्राउंड है वो ब्लैक है, इस पूरे को ब्लैक में करना चाहता हूँ। तो सिंपल कहीं भी खाली जगह आप क्लिक कीजिएगा राइट, तो गेट दैट सेटिंग, और सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ बेसिक्स में आपको ये सारे मिलेंगे। सो एक्सेस, सो डोंट हैव टू शो एक्सेस को हम हटा देंगे। देन यहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर अभी वाइट है इसलिए वाइट दिख रहा है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यू विल गेट दैट ऑप्शंस कि आप बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं। हम रखना चाहते हैं प्योर ब्लैक, सो जस्ट सेलेक्टेड ब्लैक एंड दैट इज क्लिक ओके। बट साथ ही साथ यहाँ पे इसके ग्रिड्स भी दिखाई दे रहे हैं, हमें ग्रिड्स नहीं चाहिए तो फिर से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ ग्रिड को हटा देंगे। ग्रिड में जाइएगा, शो ग्रिड, नो आई डोंट वांट टू शो ग्रिड, सो जस्ट अनचेक इट। तो हमारे पास जो ग्रिड हट चुका है एंड नाउ यू कैन सी कि अब ये एनिमेशन प्योरली आपको वैसा दिखेगा जैसा आपको चाहिए था। आप चाहें तो इसको एक रोड का लुक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे इस पाथ को क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कलर चेंज करने का। लेट्स मेक द कलर एज जैसे दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द कलर इज। एंड अगर आप इसके थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ डैश कर देंगे। सो गेट दैट कि ये रोड है और इस रोड पे ये बाइक मूव कर रहा है। तो आपने देखा कि इसमें एक्चुअली हमने जो भी
11th क्लास के पैराबोला सर्कल इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किए हैं and you will get that this cool animation. So if you are getting bored by doing academic mathematics like doing on notebook and all, you can have some time to create this kind of fun animation. टीचर्स के लिए भी उपयोगी है, स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है। बाकी इस इमेज के लिए जैसे मैंने कहा कि इसको मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, कहाँ से बनाता हूँ, तो इसके लिए अगर आपको चाहिए कोई वीडियो तो यू विल जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. So see you in the next video with another mathematical tool. I apologize that कि मेरी आवाज़ थोड़ी आज ख़राब है, but anyway I hope कि मैंने जो मैसेज था, जो आइडिया था वो शेयर कर दिया है. So see you in the next video. Thanks.